अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज एक बंदे ने बड़ी अजीब और सबक आमोज लेकिन झिंझोड़ देने वाली दास्तान मुझे सुनाई और कहा कि आप लोगों में इसे शेयर करें ताकि लोगों को एक अच्छा खासा सबक मिले। आप लोग भी ज़रा गौर से सुन ले, शायद ये दास्तान दोबारा सुनने को न मिले। कहता है कि मैं और मेरी बीवी सायरा अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। अल्लाह ने हमें खूबसूरत और प्यारा सा बेटा दिया था और अब वो 4 महीने का हो गया था। लेकिन पता नहीं मेरे घर वालों की और सायरा की बिल्कुल बनती ही नहीं थी। जब भी मैं ऑफिस से घर आता था तो सब एक एक करके मेरे कान भरते थे कि तेरी बीवी किसी काम की नहीं है, आलसी है, कोई काम नहीं करती, दिन भर सोई रहती है, लापरवाह है, बदतमीज़ है। रोज़ाना ये बातें मेरे कान में फूकी जाती थी। कुछ दिन के बाद मुझे भी ऐसा लगने लगा कि हाँ, ये बातें सब सही है। एक दिन मैं तैश में आया, मेरे अंदर का मर्द जागा। मैंने उससे 4 महीने का बेटा अपना उससे लिया और उसे गुस्से में मायके छोड़कर आ गया, क्योंकि मैं मेरे घर वालों के जो ताने थे वो सुन सुनकर तंग आ चुका था कि तुम्हारी बीवी किसी काम की नहीं है, कोई काम नहीं करती, आलसी है। तो मुझे भी बार बार सुनकर ऐसा लगने लगा था कि हाँ, आखिर सायरा करती क्या है? सारा काम, चाहे बर्तन हो, कपड़ा हो, धोना हो, वो तो नौकरानी आकर कर देती है और ये तो शायद दिन भर आराम ही करती होगी, लेटी ही रहती होगी। मेरे घर वाले बिल्कुल सही है। इसलिए मैंने गुस्से में आकर आज फाइनली उसे मायके में छोड़कर आ गया। मैंने गुस्से और तैश में आकर सायरा को मायके तो छोड़ दिया, लेकिन उसके जाने के बाद आज मेरी पहली रात का आगाज था। अब मेरे पहलू में कोई मुझे अपनी शरारतों से हंसाने वाला और छेड़ने वाला कोई नहीं था। हाँ, मेरे 4 महीने का बेटा जरूर था, जिसे मैंने अभी अभी बोतल का दूध पिलाकर सुलाया था। अब वो सो गया था। आप शायद समझे नहीं, दूध पिलाने से लेकर बच्चे को सुलाने तक मुझे क्या क्या करना पड़ा, मैं आपको डिटेल में बताना चाहता हूं। सबसे पहले मैं उठा, किचन में गया, दूध की बोतल को साबुन से धोकर मैंने उसे चूल्हे पर चढ़ाया। दूध की बोतल को उबाला, फिर दूध बनाने के लिए पानी को मैंने नीम गर्म किया, उसमें पाउडर डाला, तब कहीं जाकर एक फीडर तैयार हुआ। दूध पिलाने के बाद मैंने बच्चे को कंधे पर रखकर उसे थपकता रहा बहुत देर तक, ताकि दूध हजम हो जाए। फिर उसका पैम्पर तब्दील करने के लिए, चेंज करने के लिए मैंने उसे लिटाया, तो मालूम हुआ कि बच्चे ने तो टॉयलेट कर दिया, पाखाना किया हुआ है। उसे मैंने बाथरूम में ले जाकर उसे साफ करके वापस आया। जैसे ही वापस आया तो उसने दूध की उल्टी कर दी। मैंने जल्दी से गया रुमाल लाने के लिए ताकि मैं उसे साफ कर सकूं। खैर, जैसे तैसे मैंने उसका पैम्पर दोबारा लगाया और बाजू में झूला देकर उसे सुलाने लगा। मैंने दूध उबालकर ठंडा किया और उसे फ्रिज में रख दिया। सायरा होती तो मिल्क शेक बनाकर मेरे हाथ में थमा देती, क्योंकि मुझे भूख भी बहुत जोरों की लगी हुई थी। लेकिन अब इतने झमेलों में पड़ेगा कौन? अभी अपनी रोटी बनाकर मैं खा लूंगा, मैं ये सोच ही रहा था। लेकिन आटा, उसे तो गूंदना पड़ता है ना। शुक्र है सालन तो थोड़ा सा किचन में यानी फ्रिज में रखा हुआ था, बस उसे कटोरी में डालकर वो ओवन में बटन बस दबाना ही था। लेकिन मेरे बेड के ऊपर इतना सामान बिखरा हुआ था, पैम्पर, वाइप्स, खिलौने, फीडर, मैंने सबको समेटा और उसकी मखसूस जगह पर उसे रख दिया। रात का खाना जैसे तैसे हो गया, लेकिन सुबह के लिए रोटी नहीं। सुबह ऑफिस जाना है, ऑफिस जाने के लिए कपड़े इस्त्री नहीं, लेकिन अब तो मुझे ही करने थे। मुझे बड़ा गुस्सा। जैसे तैसे मैंने कपड़े इस्त्री करने शुरू किए। अभी शर्ट ही प्रेस की थी कि फिर बेटा रोने लगा। मैंने सब काम छोड़े, उसे झूले में डाला और उसे झूलाने लगा। भूख से मेरा बुरा हाल था।
अल्लाह अल्लाह करके मैंने बच्चे को सुलाया और एक रेस्टोरेंट में कॉल करके मैंने खाना डिलीवर करने का ऑर्डर दिया। आधे घंटे के बाद खाना मेरे सामने था। मैंने बड़े बड़े निवालों में खाना खत्म कर दिया, क्योंकि मैं जानता था अगर मेरा बेटा दोबारा जाग उठा तो खाना पड़ा के पड़ा रह जाएगा, फिर दोबारा गर्म करने के लिए टाइम चाहिए और तकलीफ अलग। मुझे उकताहट होने लगी थी, क्योंकि घड़ी रात के 2 बजा रही थी। मैं बिस्तर पर जैसे ढह सा गया, गिर गया बिस्तर पर नींद की गलबे की वजह से। मैंने नींद में ही बेखुदी में आवाज लगाई कि सायरा वो चादर निकाल कर दो, मुझे ओढ़कर सोना है। लेकिन कोई नहीं आया। कोई कैसे आएगा? अब तो मुझे खुद ही उठकर लेनी पड़ेगी। अब मैं ये सोच ही रहा था कि मेरे घर का यूपीएस जवाब दे गया, पंखा बंद हो गया। इससे पहले कि गर्मी की वजह से मेरा बेटा जाग जाए, मैंने बेड से छलांग लगाई और झट से दस्ती पंखा अलमारी से निकाल लाया और उसे मैं पंखा झलने लगा और साथ ही साथ नींद की शिद्दत से मैं भी झूलने लगा। रात के 2:30 बजे बिजली आई और मैं फौरन ही सो गया। 3 बजे मेरे बेटे की फिर रोने की आवाज से मेरी आंख खुल गई। अचानक गहरी नींद से जागने पर मेरे सर में दर्द होने लगा। उसे भूख लगी हुई थी। मैं सुस्ती से जैसे तैसे उठा, उसे डब्बे का दूध बनाकर पिलाया और तकरीबन 3:30 बजे के करीब मेरा बेटा सोया और मैं भी सो गया। उसके बाद मेरा बेटा कब रोया, कब सोया, कब उठा, कब जागा, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जब मैं सुबह 8 बजे उठा तो वो रो ही रहा था और उसके पैम्पर से पाखाने का, टॉयलेट का मवाद निकलकर बेडशीट में जज्ब हो रहा था। बहरहाल मैं जल्दी से उठा और उसका पैम्पर चेंज किया, उसे दूध पिलाया, बेडशीट को धोया और एक धुली हुई बेडशीट मैंने बिछाई। तब तक 9:15 हो चुके थे। नाश्ते में जो दही मैं खाता था वो सायरा घर में ही बना लेती थी। अब पता नहीं वो किस वक्त बनाती थी। बहरहाल मैं चाय बनाने की गर्ज से बर्तन में मैंने दूध डाला और सोचने लगा कि कौन सा वक्त था जब सायरा मसरूफ नहीं होती थी। मेरी खिदमत में उसने कभी कमी आने नहीं दी। घर में सिर्फ वही 3 काम तो नहीं थे जिनके लिए मैंने नौकरानी रखी थी। एक बच्चे को संभालना ही काफी था उसको थकन से चूर करने के लिए। लेकिन इतना करने के बावजूद भी वो मुझे नाश्ता वक्त पर देती थी, खाना वक्त पर देती थी। मैं थक जाता था, मेरे पैर दबाती थी। मैं उदास होता था, मुझे हंसाती थी, मेरी दिलजोई करती थी। मेरे कारोबारी मामलात में जब मैं कश्मकश में पड़ जाता था, परेशान हो जाता था, तो मेरा हौसला बढ़ाती थी। मैं इन्हीं सोचों में गुम था और मेरे ही अल्फाज मेरे ज़हनो दिमाग में गूंज रहे थे, जो मैं सायरा को कहा करता था कि सायरा तुम करती क्या हो सारा दिन? तुम्हारा बदन क्यों दर्द करता है? कौन सा पहाड़ तुम उठाती हो? और मेरा ये ताना सुनकर वो पहलू करवट बदल कर उधर मुंह कर लेती थी। शायद वो मेरे कड़वे जुमलों पर आंसू बहाती होगी और मैं जालिम इंसान कभी उसकी परवाह नहीं करता था। फिर कुछ देर के बाद वो खुद ही साइड बदल कर मेरे चेहरे की तरफ झुक जाती थी और मुझे आई लव यू कहती थी। मैं जवाबन मुस्कुरा देता था, लेकिन वो इसरार करने लगती थी कि इस आई लव यू का जवाब तुम दो। मुझे उसकी शरारतें याद आने लगी। सुबह के 10 बज रहे थे। काम पर मैं जा नहीं सका। नींद पूरी नहीं होने की वजह से मैंने छुट्टी मार दी और मेरे सब घर वाले अपने अपने कमरों में मशगूल थे। जो अभी कल ही मुझसे कह रहे थे कि तुम्हारी बीवी कुछ काम नहीं करती, दिन भर लेटी रहती है, आलसी है, किसी काम की नहीं है, इन सब घर वालों में से किसी एक ने भी मुझे चाय का 1 कप बनाकर देने की तकलीफ नहीं की। फिर क्या था, मैंने बच्चे को गाड़ी में डाला और गाड़ी उन रास्तों पर दौड़ा दी जो रास्ते मुझे हमेशा के लिए सायरा के साथ जोड़ने वाले थे। वहां पहुंचकर मैंने दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगी और सायरा हमेशा की तरह बड़ा दिल करके मेरे साथ चली आई। कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं। वो भाई आखिर में कहते हैं कि मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है, सबका हक आप पर है
और सब आपको मशवरा दे सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हक आप पर आपकी बीवी का है। उसको टाइम दे, उससे पूछे, उसकी दिलजोई करे। सारा दिन बगैर मजदूरी के, बिना लालच के आपकी, आपके बच्चों की, आपके ख़ानदान की वो खिदमत करती रहती है, और बदले में उसे क्या मिलता है ये तो सब जानते हैं। अल्लाह हम सबको माफ़ फरमाए। मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से हम सबको, और रियल कहानी है, सच्ची कहानी है, इससे हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।